हम प्रारब्ध से इतने परेशान क्यों हैं? जी हाँ दोस्तों, आजकल हम जीवन में देखते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ों में समस्याएं उत्पन्न है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लगभग खुश नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या प्रारब्ध इतना खतरनाक है कि प्रारब्ध से अब बचा नहीं जा सकता? कि प्रारब्ध को लेकर इतनी क्या चीज़ें हैं कि आखिर व्यक्ति को इतना ज़्यादा परेशान कर रही है? देखिए, मेन चीज़ें क्या है, प्रारब्ध हर व्यक्ति के साथ है। प्रारब्ध हर व्यक्ति के साथ है, उसी के अनुरूप उसको घूमना फिरना है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है सेकंड ऑप्शन की, कि प्रारब्ध जो हमारा है वो कट नहीं सकता, किसी भी प्रकार से नहीं कट सकता। ये बात आप ध्यान रखिए कि आप सोच रहे कि ये वो कर करके प्रारब्ध को हम निपटा लेंगे, तो प्रारब्ध नहीं निपट सकता। प्रारब्ध जिस दिन निपटेगा उस दिन हम निपट लेंगे। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रारब्ध हमारा अंतिम श्वास तक चल रहा है। अब बात आती है कि फिर प्रारब्ध में ऐसा क्या करे। देखिए, प्रारब्ध में व्यक्ति परेशान कब होता है? जब वो उलझता है, उससे लड़ने की कोशिश करता है। देखिए, प्रारब्ध को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आज आप जैसे मान लो हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वही उदाहरण दे सकते हैं जो हम खुद करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारी वीडियो चल रही है, नहीं चल रही है, वायरल नहीं हो रही, ये वो नहीं हो रहा, क्योंकि फिलहाल जो हमारे पास मान लो काम है XYZ, एक काम हो सकता है, दो काम हो सकते हैं, तीन काम हो सकते हैं। मेन चीज़ है उसमें अपनी 100% देना, दिमाग को फ्री करके। हो रहा है नहीं हो रहा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। चाहे मान लो आज हम एक काम कर रहे हैं, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, मल्टीपल काम भी हो सकता है। लेकिन अब हम सोचेंगे कि यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये आपका मन आपको परेशान करने लग जाएगा। मतलब आपका प्रारब्ध आपको परेशान करने लग जाएगा, क्योंकि परेशान हम यहाँ से हैं, परिस्थिति से नहीं है। परिस्थिति तो एग्जैक्टली हमारे सामने है। नज़रिया हमारा खराब हो चुका, क्योंकि हम उससे उलझ रहे हैं। यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ। तुम्हारे चाहने ना चाहने से, तुम्हारे सोचने नहीं सोचने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले इस बात को स्वीकार कर लो। प्रारब्ध को स्वीकार करना ही समझदारी है, कि जो प्रारब्ध में है एग्जैक्टली होना है। अब चाहे वो आप लेडीज हो, जेंट्स हो, XYZ कोई भी हो, क्योंकि ये अब कहते हैं ना कि हर व्यक्ति, तो आप हम निमित्त माध्यम मात्र हैं, तो ये एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, या फिर कहें कि ये ओपिनियंस लगा सकते हैं हमारा, कि भाई ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रारब्ध से गुजर रहा है और हर व्यक्ति की लाइफ में ये चीज़ें हैं। अब तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारा ऊपर का हिस्सा फ्री रहने लग जाएगा, उसमें थोड़ी सी स्पेस बनने लग जाएगी, हवा आर पार होने लग जाएगी, और ज़्यादा आप फ्री होने लग जाओगे। आपके चेहरे पर जो अभी तक निराशा के बादल थे वो आशा में बदल जाएंगे। निराशा और आशा दोनों को ही हटा दीजिए, आप प्रसन्न रहने लग जाएंगे, खुश रहने लग जाएंगे। जो चीज़ें हो रही है वो तो हो ही रही हैं, तुम्हारे रोने से भी नहीं रुक रही, तो फिर रोने का फ़ायदा क्या है? चलो मान लियो रोना आ भी रहा है, लेकिन कभी तो आप जागोगे, कभी तो होश में आओगे, तभी कह दो कि यार आप अपना पास्ट उठाकर रियलाइज करना कि यार ये सब क्या है, मैं इतने टाइम से एक सेम चीज़ कर रहा हूँ, हम चल रो रहे हैं, हंस रहे हैं, बात की बात है। अपने पास्ट को जब रियलाइज करोगे कि यार वहाँ से लेके यहाँ तक आए, फिर भी रोते रोते ही आए, अब एक बार हंसकर भी चल के देख लेते क्या चीज़ें बदलती है हमारी लाइफ में। तब हमें एहसास होता है कि आप चाहे हंसकर उसको भोग लो, चाहे रोकर उसको भोग लो, परिस्थिति सेम है, नज़रिया ही बदलना पड़ेगा। आप नज़रिया नहीं बदलोगे तो ये आपका इस प्रकार उथल पुथल मचाएगा, हद से ज़्यादा। और जब आप कहें कि प्रारब्ध को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक प्रेम वाली भावनाएं आने लग जाती है। आप किसी व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से नहीं देखते। क्यों? क्योंकि फिर एहसास होने लग जाता है कि हर व्यक्ति प्रारब्ध ही भोग रहा है। आज जो व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है वो बिना प्रारब्ध के नहीं जुड़ रहा आपसे, वो तभी जुड़ेगा जब आपका प्रारब्ध होगा। ये बात आप ध्यान रखिए, जब आपका भाग्य होगा। कोई आज आपको कुछ सुना रहा है, सुन लीजिए, कोशिश करें कि उसको जवाब ना दें, अगर आप झेल सके तो। और मान लो जवाब दे भी दिया, मेन चीज़ है उस समय हम अपने सेंसेस में नहीं होते। अगर गुस्सा आ रहा है तो कोशिश करो कि उस समय हंस लो, को गुस्सा आ रहा है तो कोशिश करो कि 1 मिनट का मौन ले लो, गुस्सा आ रहा है तो कुछ ऐसे करो, कुछ और एक्टिविटी जो कि इम्पॉसिबल सी लगती है। गुस्सा आया तो वो निकल ही जाता है, चलो निकल भी गया। उसके बाद अपने मन में शब्दों का जाल बुनने से बचो। यार ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये होता तो ये हो जाता, ये बस तुम इसको शक्ति प्रदान कर रहे हो। ये आपके लिए हमेशा दुविधा खड़ा करता ही रहेगा। वो कहे ना, जो दिया है वही लौट कर आएगा, तो इसको देना ही नहीं है, क्योंकि आपको भाड़ में जाए, जो होना था वो तो हो ही गया, अब सोचने से क्या ही लाभ।
अब आपको आगे की जर्नी के बारे में सोचना चाहिए। जिससे लड़े, अगर कोई माफी मांग रहा है माफ कर दो, ठीक है यार, वो जो होना था सो हो गया, अब हाथ में न तेरे न मेरे, बात खत्म। दोनों ही प्रसन्न हो जाओगे। जो प्रारब्ध था ये कट गया। अब दोनों उस बात को लेकर पकड़े रहोगे तो द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, सब चीज, सारी भावनाएं नेगेटिव ही आएंगी। लेकिन जहां वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, कि अब जाग गए हो तो अब प्रसन्न हो जाओ। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए तो मेडिटेशन ध्यान को क्यों कहा गया कि ऊपर का माला खाली कर लो जितना हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखें। ईश्वर के नाम जाप का सहारा लेने के लिए क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि इसमें फालतू की चीजें, जितनी नकारात्मकता के घुसेगी उतना आपके जीवन में उपद्रव मचने लग जाएगा, उतना आप परेशान होने लग जाएंगे। प्रारब्ध को मेन चीज है कि हम स्वीकार करना नहीं चाहते, हम अपने अनुसार सारी चीजें चाहते हैं। आज हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि यार ये नहीं हुआ तो यार ये हो जाएगा, आज नहीं मिला, आज मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, कल क्या करूंगा इसका। प्रकृति सब जानती है, यूनिवर्स सब जानता है आपको कब क्या कैसे देना। उसने पैरामीटर सेट करके भेजे हैं। आप किंचित मात्र भी चाहे तो परेशानी अपने लिए खड़ा कर लीजिए, चाहे मत खड़ा कीजिए। आज आपको ऐसा फील होता होगा कि यार मेरे जीवन में ये है, ये मेरे जीवन में ये नहीं है। अरे ये है, पहले इसको सुख भोगो, इसको भोगो तो सही। तुम तो परेशान हो रहे हो उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है, और वो तुम्हारे भाग्य में होगी, वो भी हो जाएगी। वो बॉसी पर कहते हैं ना, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, थिंक बिग, बड़ा सोचो कि छोटा छोटा मिलने लग जाए तो तुम्हारी खुशी बढ़ जाएगी। तो हर तरीके की सिचुएशन आएगी, हर तरीके की विचारधाराएं आएंगी, हर तरीके के विचार बदलेंगे। आज मेरे विचार ये हैं, कल मेरे विचार भी बदलेंगे, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन ही नियम है। वो कहते हैं परिवर्तन होना ही होना है, हर चीज में परिवर्तन होना है। आज जो विचार हैं कल परिवर्तित होने हैं, आज जो ये कंडीशन है कल परिवर्तित होनी है। हम लाइफ में जो चीजें फेस कर रही है हमको फेस करनी ही करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर ये प्रारब्ध अपना लेकर आए हैं। आज आपको लग रहा है कि यार ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे जो हो रहा है वो हो रहा है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, दैट्स इट। जब इस प्रकार की भावना आएगी आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार में प्रारब्ध नहीं भोग रहा? अगर उसका प्रारब्ध ही ना होता तो वो इस संसार में ही नहीं होता। सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार कीजिए। फिर हमारे मन में भावनाएं आती है, यार ये अमीर व्यक्ति इतना खुश है। अरे नहीं है, उससे तो जाकर पूछो वो किस कंडीशन में जी रहा है। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ मैसेज आते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है, जिस पर मैंने पहले अपने दूसरे चैनल में शायद इसमें वीडियो की, ये तो डेफिनेटली बात है, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है। लेकिन बीतती सबके ऊपर है, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे वो कहते हैं ना कि अब जैसे कुछ व्यक्ति कहते हैं कि सर कैसे वो से, देखिए कुछ लोग धन्यवाद भी कहते हैं, कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं, कुछ लोग गुस्से में कुछ अपशब्द भी कह देते हैं, बाद में वो क्षमा भी मांग लेते हैं। अब मान लो उस समय अपशब्द कहा तो ठीक है, दैट्स ओके, भाड़ में जाए। बाद में धन्यवाद कहा कि सर माफ करना है, ये वो, ठीक है, दैट्स ओके। तुमको ओके ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपनी परिस्थिति बिगाड़ लोगे। बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति अक्सर जवाब देने से क्यों बचता है? वो इसलिए बचता है कि जो होना है वो हो रहा है। मान लो पूरी दुनिया कुछ कह रही है, मतलब पूरी दुनिया कुछ कह रही है और वो बाहर ही चल रहा है और वो अपनी लाइफ में मस्त है, तो कहने दो दुनिया को, वो तो कहती ही रहेगी। उसके अनुरूप अगर तुम अपना जीवन बनाओगे तो वो तो वैसे ही परेशान घूम रही है। हम परेशान लोगों के से, मतलब लोगों के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान हैं। तुम जितना अपने आप को फ्री कर सकते हो उतना फ्री करने का प्रयास करो। फ्री इन द सेंस काम से या ऐसे नहीं, मेंटली जितनी शांति ला सकते हो उतनी शांति लाने का प्रयास करो। हम आज बंधन में हैं, ये रिश्ते जितने ये प्रारब्ध से तो मिले, यही तो बंधन है। और हम परेशान क्यों हैं कि आज यार मान लो पैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो यार क्या होगा? जो होना है वही होगा। आज आपको लग रहा है कि यार घर में 5 लोग और मैं एक कमाने वाला हूँ, मेरी वजह से इनकी आजीविका चल रही है, तो ये भ्रम है। सब अपना अपना भाग्य लिखा कर लाए हैं, उसी के भाग्य के अनुरूप ही उनके साथ चीजें होनी है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी फेजेस करनी पड़ेंगी जिसमें आपको लगेगा कि यार, वही वाली बात है कि जैसे एक व्यक्ति की बात बताता हूँ, जैसे वो अपनी फैमिली को बड़ा चाहता था लेकिन फैमिली से उसकी बनती नहीं है। फैमिली को बड़ा चाहता था, फैमिली से बनती नहीं है। दोहरी बात हो गई कि फैमिली को चाहता भी और उनसे बनती भी नहीं है। तो व्यक्ति ने अपनी कुछ चीजें दिखाई, वो गया तो कुछ और दिखाने, तो उसने वैसे ही पूछ लिया उससे कि महाराज मेरे घर वालों से इतनी क्या समझ में नहीं आता, मेरे को ऐसा, मतलब ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है कि मेरे को उनसे गिल्टी है, ईर्ष्या, द्वेष है, नहीं।
तब उन्होंने उनकी चीज़ें चेक की, उन्होंने बताया कि तुमको प्रेम तो है, तुम उनको छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। वो शौक हो गया, छोड़ना पड़ेगा क्या मतलब कि तुम्हारा भाग्य तुमको घर से दूर लेकर जाएगा। अब क्या वो नहीं जाएगा? जाएगा, वो चीजें उसको भोगनी पड़ेगी। अब फिर यहाँ पर बात आ जाती है दुनिया क्या कहेगी, वो तो कहती ही रहेगी भाई सब, जिसका जाना है जिसका जान। अब ऐसे श्री राम जी ने राजा दशरथ जी को छोड़ा, अपने पिताजी को, उनका देहांत हो गया, दुनिया नहीं कहेगी, कहेगी, लेकिन वो लीला हो गई। तो एग्जैक्टली लीला माया का ही तो प्रभाव चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को छोड़ा, तो हर चीज ही चल रही है। मेन चीज है कि प्रेशर हमने यहाँ क्रिएट कर लिया है। अरे यार ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो तो कहना है जो कह ही रहा है, तुम अपनी रफ्तार से चलते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाली सुनी थी, भगवान कृष्ण श्री कृष्ण को भी भगोड़ा कहा गया था, लंपट कहा गया था, माखन चोर कहा गया था, दैट से बहुत कुछ कहा गया था। श्री राम जी को भी कहा गया था। तो लाइफ में कहने वाले बहुत मिलेंगे। वो कहते हैं ना, एक ठेले पर पूरा नाम लिख रहा था, वो एक बार मोटिवेशनल स्टोरी देख रहे थे, तो एक ने कहा ये हटा दे, एक ने कहा ये हटा दे, एक ने कहा ये हटा दे, पूरा बोर्ड साफ हो गया। तो एक ने आकर ये कहा कि यार ये बोर्ड साफ है, अच्छा नहीं लगता, कुछ लिख तो सही इस पे। वो परेशान हो गया, हाथ जोड़ दिया। तो कहने वाले तुमसे नहीं रुक रहे, और जो कह रहा है उनको कहने दो। उनकी जितनी परवाह करोगे उतना आप अपने आप को डिस्टर्ब करोगे। अपने आप को ऐसे मोटिवेट करो कि मैं परमपिता परमात्मा का अंश हूं, मेरे हाथ में उसने चाहा। जो भी चीज़ XYZ है, अच्छी बुरी का कॉन्सेप्ट ही छोड़ो आप। ये अच्छी बुरी का कॉन्सेप्ट जब आ जाता है तो ये प्रभाव यहाँ पड़ने लग जाता है। जो जैसा हमने फील किया वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं किसी के हाथ पर, जैसे हमने कुछ चीज़ें शेयर की कुछ लोगों से, मतलब कुछ ज्ञानी आदमियों से कि यार ये ऐसी चीज़ें क्यों है, ये ऐसी क्यों, क्योंकि उस समय हम भी नहीं जानते थे। जब ये प्रारब्ध से जुड़े, भाग्य से जुड़े, वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जीवन में अपने आप ऐसा डाउनफॉल ये वो, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा तो बचपन से लेकर ये, मतलब हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि उसका प्रारब्ध बड़ा है, सामने वाले का प्रारब्ध वो जानता ही नहीं है। सामने वाले को भी ये लगता है कि उसका प्रारब्ध बड़ा है, वो भी सामने वाले का नहीं जानता। तो एग्जैक्टली हम सब प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। जितना हम द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या की भावना यहाँ से रखेंगे उतना हमारा मामला खराब होगा। जितना हम यहाँ से प्रेम करेंगे उतना मामला अच्छा होगा। तुमको चाहिए आज़ादी, और जो तुम्हारे साथ उसको तुम आज़ादी देना नहीं चाहते, उसको बंधन में बांधना चाहते हो, और उससे कोई ऐसा कार्य बन गया कि मामला खराब हो गया। अब वो अंदर ही अंदर यहाँ से कुड़ रहा है, खत्म हो रहा है अंदर ही अंदर, और यहीं उसको आज़ादी मिल गई। तुम भी फ्री विल में और तुम भी फ्री विल में हो, भाई जो होना है वो हो रहा है, दोनों समझदारी तुमने दिखा ली, चलो लड़ाई हो गई, वो तुम्हारे लिखी होगी, हो गई। लेकिन तब जागो, तब तो सवेरा है कि हो गई, ठीक है, जो होना तो हो गया, ठीक है, हो गई लड़ाई। अब तुम बांध रहे, तुमने ऐसा क्या ऐसा क्या, भाई जो होना था वो हो गया, अब प्रेम करो वापस। तो यहाँ से तुरंत ही माला खाली हो गया कि ठीक है, जो होना तो हो गया। अब यहाँ से चालू होती है संतुष्टि, यहाँ से चालू होती है तृप्ति, यहाँ से चालू होता है प्रेम, समर्पण, सब कुछ, फ्रीडम, सब कुछ चालू हो जाता है। तो मेन चीज़ है कि हमें स्वीकार करना आना चाहिए। और हम हमेशा अपनी ही परिस्थिति देखते हैं, अपने साथ वाले की परिस्थिति कभी नहीं देखते। हम अब ये तो देख लेते कि हमने वीडियो बनाई, ये की, वो की, ये वाली की, वो वाली की, और तुम्हारा कोई घरेलू कार्य, को मान लो तुम्हारी बीवी है, मान लो बच्चे हैं, मान लो वाइफ है, ये XYZ जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, दोस्त है, मित्र है, उसका काम की हम कभी कदर नहीं करते। अरे यार ये बच रहा, पता चला वो पसीने से लथपथ है और गर्मी गर्मी कर रहा है, और तुम उसको और 2 काम दे रहे हो, थोड़ी उसकी भी रेस्पेक्ट करो। मेन चीज़ है प्रारब्ध को स्वीकार करना आना चाहिए। नहीं स्वीकार करोगे ये तुम्हारे लिए परिस्थिति, क्योंकि एग्जैक्ट क्या है, प्रारब्ध प्रारब्ध की जगह है। लड़ाई होनी है, हो जाएगी, नुकसान होना है, हो जाएगा, जो चीज़ें होनी है वो होगी। अब तुम इसको मेंटली ये कह लो कि भाई जो होना है वो तो हो ही रहा है, तो मस्त रहो, जो काम मिल रहा है करते रहो, नहीं मिल रहा है प्रयास करते रहो, कमर तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मेडिटेशन ध्यान को क्यों कहा जाता है, क्योंकि बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, जो परेशानी खड़ी कर देती हैं, मतलब दिमाग को डिप्रेशन, एंजाइटी। अब ये देखो ये कितने प्रारब्ध से जुड़ी हुई है, इसमें हमारा कोई क्लियर वो नहीं है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो मेडिटेशन ध्यान करने का सहारा लें। मेडिटेशन ध्यान में दोनों ही चीज़ें हैं, ईश्वर का स्मरण, अपने अंदर झांकना, अपने आप से बातें करना, अपने माले को खाली करना,
अपने जो प्रारब्ध है उसको सहज समझना और अपने प्रारब्ध को सहजता से भोगना। नुकसान हो गया बड़ा, अब हम हाय 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 लग रहे हैं, जो होना तो वो तो हो गया। तो आप तुरंत ही अपनी वो बनाओगे योजना आगे के लिए कि ये हो गया, ठीक है, इस पार्ट को अलग रखो, आगे ये सिस्टम है, ठीक है। अब हम बहुत सी बार ये देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अब बहुत सी बार ये देखते हैं, आपने अच्छे खासे पैसे कमा लिए, कुछ लोगों का आता है कि हमारे साथ ऐसे गलती है, फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों में फंस गए। देखिए कहीं ना कहीं हर चीज़ इंडिकेट करती है। कुछ लोग कहते हैं कि धन आया है तो धन देना हमारे हाथ में, अब ये कितना आया है और कितना देना हमारे हाथ में, इसमें कोई क्लियर एग्जांपल किसी का भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आना लिखा है तो जाना भी लिखा है, कुछ लोग कहते हैं आना है जाना हम हमारे कर्मों से करते हैं, तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। लेकिन वो कहते हैं जब जाना है, किसी को आपको धोखा देना है, कोई आपके व्यक्ति पैसे खाएगा, दैट्स इट, खाएगा, नहीं रोक सकते आप उसको। तो इन द सेंस कहीं ना कहीं जाना लिखा है तो वो डाउनफॉल आएगा, डाउनफॉल आएगा। मान लो आपकी लाइफ में 6 महीने का ब्रेक है, तो वो 6 महीने आपको घर बैठना पड़ेगा, होता है ऐसा। और बहुत सी बार क्या है लाइफ में, जैसे मान लो आप अच्छे खासे करोड़पति हैं और आपके बीच में कर्जा लिख गया, तो कर्जा भी होगा। मतलब हर चीज से आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा, स्वीकार ही एक बैलेंसिंग ऑप्शन आपके पास बचता है। स्वीकार जितना होगा उतना ही आप मस्त रहोगे, ईश्वर इतना ही आप लोगों से प्रेम करोगे, ईश्वर से प्रेम करोगे, फालतू झंझटों से बचोगे, अपने आप को परेशान नहीं करोगे, हर परिस्थिति में अपने आप को एंजॉय फील करोगे। हर व्यक्ति बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? बच्चा बनना चाहता है साहब, क्योंकि वो परेशान है यहाँ से। और छोटे बच्चे का ये फ्री होता है, उसको पता ही नहीं होता वो कर क्या रहा है। बड़ा होके हम ये सोचते हैं, बड़े बड़े मेडिटेशन उसमें पहले जैसे क्या सिखाया जाता है कि मस्त होकर नाचो गाओ, हंसी खुशी मनाओ जितना हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अंदर से अलग ही लेवल पे बंधे हुए हैं, भरे पड़े हैं अंदर से। अरे पहले इसको तो खाली करो। इसलिए कोई हंसने का, कोई गाने का, कोई नाचने का, जैसे हम स्टेज पर देख रहे हो, स्टेज पर माफ कीजिएगा डीजे पर लोग शर्मा रहे, नाच नहीं रहे, चलो वो एक अपना कॉन्सेप्ट है भाई, नहीं आता ठीक है। अकेले में तो मस्त गाना चला के एंजॉय तो करो, तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो गई, माइंड भी फ्री हो गया, और हाँ ठीक है। तो ये वाली फीलिंग तुमको कहीं ना कहीं लेनी ही पड़ेगी। एंड द एंड नहीं बच सकते आप प्रारब्ध से। प्रारब्ध से बचने का कॉन्सेप्ट निकालिए, प्रारब्ध से लड़ने का कॉन्सेप्ट निकालिए। आपको ये तो पता है कि भैया सफलता जब मिलनी है, जब मिलनी है, प्रकृति जो चाहती है तब होगा, जैसे चाहती है वैसे होगा। जब इसने लिख दिया तब सफलता मिलेगी, जब इसने लिख दिया तब शादी होगी, तब इसने लिख दिया अफेयर भी होंगे। अफेयर को लेकर बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो ऐसा कुछ हमने भी एक्सपीरियंस किया था कि यार, मतलब एक्सपीरियंस पर्सनल नहीं, मतलब कि यार ये व्यक्ति का मतलब डिवोर्स तक बात पहुंच रही है, फिर ये व्यक्ति रुक नहीं रहा है, यार ये व्यक्ति फिर ये ऐसा कर रहा है, आखिर ऐसे क्यों है? उस समय जानते नहीं थे प्रारब्ध को। जब आगे बढ़े अब रियलाइज होता है पास्ट में, जब से प्रारब्ध जुड़ा है तो हम स्टोरीज को कवर करते हैं जो जुड़ी हुई है। जैसे कुछ ने बताया कि जैसे कुछ चीजें देख के यार तुम बचपन से काम करते हो, तो हमने स्वीकार किया हम बचपन से काम करते हैं, क्योंकि बचपन से कोई हमारा बिजनेस था तो उसमें काम चालू हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली ने परेशान किए, वो बाद की बात है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जितना आप शांत रह सकते हो, जितनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, अपने मन को जितना शांत कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो, करना ही pड़ेगा। आप इसको अंदर ही अंदर कोसते कुड़ते रहोगे तो फिर तो मामला ख़राब होगा ही। फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ गेम ओवर। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान का सहारा ले लीजिए, नाम जाप का सहारा ले लीजिए। जो होना है वो तो हो ही रहा है। आप कह रहे हैं कि ऐसा कैसे, तो आप अपनी पिछली लाइफ को उठा लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? आप अपने अनुसार चीज़ें करके देख लीजिए। हमारे अनुसार ही तो चीज़ें नहीं हो रही है इसलिए तो परेशान है, तो फिर जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, फिर उसको स्वीकार कर लो, दैट्स इट। आप अपने आप प्रसन्न होने लग जाओगे, अपने आप परिस्थिति को समझने लग जाओगे। ठोकर भी लगी तो क्यों लगी, कैसे लगी, नहीं लगनी चाहिए थी, एक ऑप्शन ही हट जाएगा, क्यों, क्या, कैसे। ठोकर लगी, लग गई यार, छोड़ बाहर में जाने दे, बस। अब इसके पास दूसरा सवाल ही नहीं बचा। और तुमने इसको कर दी क्या, क्यों, कैसे, बस। अब ये तो चाहे तुम 100 मीटर का रास्ता पार कर लो, ये तो मामला वहीं पर, तुमको तुम्हारा दिमाग ही वहीं पर छोड़ दिया इसने, तुम्हारा मन ही वहीं पर रखा है। और तुमने ये कर दिया, भाई बाहर में जाने दे, लग गई ठोकर, क्या है इसमें, बस फ्री। अब आप वो 100 मीटर हंसते हुए जा रहे हैं,
तो ये फैसला आपको करना है, इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप का आप सहारा ले सकते हैं। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी और ये हमारे ओपिनियन है, और आपने यहाँ तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।